इस यूनिवर्सिटी को इतना ग्रो किया है, लगभग 35 लाख से अधिक स्टूडेंट आज की डेट में इग्नू में रजिस्टर्ड है। ओह! जैसे आप इन कोर्सेस में, रेगुलर कोर्सेस में टाइम है, जी, बिल्कुल। इसमें आपका कोई टाइम नहीं। स्टडी मटेरियल आप एडमिशन लेंगे, हुँ, एडमिशन लेने के बाद स्टडी मटेरियल आपके घर आएगा। फर्स्ट मंथ काउंसलिंग क्लासेस, फिर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट है, उसका इवैल्यूएशन होगा और थर्ड वन में 2 बार। हेलो दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में। जैसा कि अभी आप हमारी एक वीडियो देख चुके होंगे, हम फिर से सर के साथ आ गए हैं और फिर से गुफ्तगू करने जा रहे हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो रायबरेली वाले बच्चे और जो आस-पास के बच्चे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक उठा हुआ टॉपिक कह सकते हो उसको आप होगा, क्योंकि वो सब करना चाहते हैं इस उस फील्ड में जो है। तो सर का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक धन्यवाद बार सर। फिर से अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इग्नू के ऊपर। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इग्नू होता क्या है? अच्छा, देखिए, इग्नू एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी जी। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे आपने और यूनिवर्सिटीज देखी होंगी, सुनी हुँ, होंगी, हुँ। वैसे ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जी। जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पर है हैं। और 85 में एस्टेब्लिश करी गई थी। अच्छा। इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक मोटो था हुँ। कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, वो उसकी जॉब लग जाती है, जी। लेकिन वो पढ़ना चाहता है, हाँ, तो आप जॉब के साथ-साथ कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि कुछ लोगों की इंटरमीडिएट के बाद जॉब लग गई, लेकिन वो ग्रेजुएशन करना चाहते थे। जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे से एक सिस्टम ये हुआ कि नहीं, इग्नू के थ्रू इंटर के बाद वो जॉब करते हुए ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकता है। तो ये एक ट्रेंड बनाया गया कि जी। हम जो कार्य क्षेत्र में लगे हैं उनको कार्य करने के अवसर देने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कि आप अगर कहीं बिजी हो, उसके हुँ। साथ भी, जैसे आप मान लीजिए आपके पास परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं, तो आप दिन में काम कर रहे हो, जी। तो आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेकर कोर्सेज को कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। अगर हम देखें तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी थी आंध्रा में, अच्छा। लेकिन वो उतना डेवलप नहीं कर पाई। इस यूनिवर्सिटी को इतना ग्रो किया है, लगभग 35 लाख से अधिक स्टूडेंट आज की डेट में इग्नू में रजिस्टर्ड है ओह! और लगभग 25 से अधिक देशों में इसकी ब्रांचेस हैं, 25 अलग-अलग देशों में। देशों में, जी। और इसके 6 अपने डिजिटल चैनल्स हैं, जिसके थ्रू ये अपने हाँ, कंटेंट को उन दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा रही है, जहां पर सामान्य तौर पर बच्चे निकल के पढ़ नहीं सकते। जी। तो इसका एक व्यापक मोटो जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि इसका इसीलिए कहा गया शिक्षा आपके द्वार। इसका जो हुँ। टाइटल है पीपल्स यूनिवर्सिटी, कि ये जन जन का विश्वविद्यालय है, जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ आए, कोई बाउंड्री नहीं। जैसे आप इन कोर्सेस में, रेगुलर कोर्सेस में टाइम है, जी, बिल्कुल। इसमें आपका कोई टाइम नहीं। स्टडी मटेरियल आप एडमिशन लेंगे, हुँ। एडमिशन लेने के बाद स्टडी मटेरियल आपके घर आएगा, आपके एड्रेस पर। और इतना अच्छा स्टडी मटेरियल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो उस मटेरियल को आप यूज करें, काउंसलिंग क्लासेस जाएं और उसमें। तो इग्नू का जो प्रिंसिपल है एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, जी। वो पहले ये था कि हम अवसर दें जो पढ़ना चाहते हैं। हुँ। अब आज की डेट में अगर देखें तो इग्नू और तेजी से इसलिए काम कर रही है कि 2 डिग्री का यूजीसी का एक नाम्स है, हुँ। जिसमें बच्चे आज की डेट में बहुत परेशान रहते हैं। हमने देखा कई बच्चे डीएलएड में भी नाम आ जाता, बीएड में नाम आ जाता, हाँ, कंफ्यूज करते हैं कहाँ जाए। कहाँ जी। तो ये सब अवसर आपको इग्नू प्रोवाइड करता है। इग्नू में अभी यूजीसी ने अप्रूवल दिया है कि आप एक रेगुलर कोर्स और उसके हाँ, साथ एक डिस्टेंस एजुकेशन का कोई प्रोग्राम कर सकते हो। तो जी। जैसे आप बीएड रेगुलर कर रहे हो, आपका पीजी नहीं है, तो इग्नू आपको वो अवसर देगा कि जिससे आप वहां पर पीजी किसी एक सब्जेक्ट से कर लो। ओह! तो अगर हम फिरोज गांधी कॉलेज के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ 2 ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। एक इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जी, का आपका स्टडी सेंटर है, जी। एक राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का भी स्टडी सेंटर है। सेंटर है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का मोटो ही यही है कि हम उन लोगों को शिक्षा पहुंचाएं जो कहीं बिजी हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाएं।
सर जैसा कि आपने रायबरेली सेंटर की बात कर दी, तो सर यहाँ पर कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे? कुछ नाम आप बताएँ? देखिए ये यहाँ 1999 से यहाँ स्टडी सेंटर चल रहा जी। है और मैं इस समय यहाँ का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ जी। और ग्रेजुएशन यहाँ अंडर ग्रेजुएट लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, पीजी के लगभग काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, डीएनएचई कोर्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हुँ। साइंस और कोर्सेज़ बहुत सारे हैं इग्नू जी। में, लेकिन एक्टिव कोर्सेज़ यही मेन है आपके। अच्छा। तो इन कोर्स जैसे सर्टिफिकेट इन इंग्लिश है, अच्छा। कोई टीचर बनना चाहता है हाँ। और इंग्लिश में, सर्टिफिकेट इन मैथमेटिक्स है, जिसमें आप मैथ में पढ़ाना चाहते हो, तो उस तरह के भी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, इस तरह से लगभग 300 से अधिक डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम पूरे इग्नू में संचालित हैं। ओके। और एडमिशन आप टोटली ऑनलाइन है, बैठ के ले सकते हैं अच्छा। और जो हेल्प होती है एडमिशन के संदर्भ में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी सेंटर प्रोवाइड कराते हैं। सर आपने एडमिशन की बात करी, इस पे जैसे बच्चे ने विज़िट की वेबसाइट, वहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट किया, आपने आपका एनरोल किया, जी। देन आफ्टर उसके बाद क्या स्टेप होगा? वो अपना फॉर्म प्रिंट करके लाएगा, नहीं, सबमिशन? नहीं, आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, वो आप फॉर्म अपने साथ रख लीजिए और जी। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे होगी, यहाँ जी। सबमिट बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। अब आप जब हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐड करते हैं ओके। और उस कोर्स से जुड़ी हुई हाँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। देखिए एडमिशन लेने के बाद मोस्टली इग्नू में 2 मेन काम है। एक है काउंसलिंग क्लासेस, जी। जैसे जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसमें आपको समस्याएँ हो सकती हैं कुछ चीज़ को समझने में। हाँ, हाँ। तो आप स्टडी सेंटर आकर सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें काउंसलिंग चाहिए। तो अगर मोर देन 5 स्टूडेंट होते हैं तो हम एक टीचर, एक काउंसलर प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फिर आपको असाइनमेंट रहता है वो ऑनलाइन है। अच्छा। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होता है जिसका इवैल्यूएशन कराया जाता है। जी। यानी कि फर्स्ट वन काउंसलिंग क्लासेस, फिर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट है, उसका इवैल्यूएशन होगा और थर्ड वन में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं जून एंड दिसंबर। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ बन सकता है। अच्छा। तो इस तरह से लगभग 3 फेजेज़ में हम इग्नू के प्रोसेस को आगे कंप्लीट करते हैं और डिग्री को कंप्लीट करते हैं। सर हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा वो है रैपिड क्वेश्चंस का, तो इसमें जल्दी-जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। हुँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी स्कूलिंग लाइफ में कहा जाए तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा रहा होगा? अ, अगर स्कूल में तो बायो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। अब स्कूल में तो बायो होता नहीं था। जी। अगर स्कूलिंग की बात करें तो एसएसटी मुझे अच्छी लगती थी। एसएसटी। हाँ, एसएसटी मैं सोशल साइंसेज़ में मुझे मज़ा आती थी। जी। बचपन में और आपके ग्रेजुएशन तक के बीच में आपकी कोई ऐसी फेवरेट हॉबी रही जो आप करना पसंद करते रहे उन दिनों? देखिए इसमें जो रिसर्चेज़ हैं वो हॉबीज़ बदलती हैं। तो अगर देखा जाए कि बचपन में कुछ हॉबीज़ अलग रही होंगी, फिर बड़े हुए तो अलग हुई। जी। जैसे नॉर्मली मुझे पढ़ना पसंद था, तो अच्छा। जब मैं खाली होता था तो मैं पढ़ता ही था। पढ़ाई करना पसंद था। अगर हम सर आपसे कहें कि आपको 1 दिन के लिए मौका मिले, आप अपना ये जो आपका रोल है, डेज़िग्नेशन है, इसको छोड़ के आप कुछ और करना चाहें, तो आप सर क्या करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है सोसाइटी में जागरूकता फैलाना मैं चाहूँगा कि आज की डेट में देखा जाए कि गाँव में बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ। जो जानकारी के अभाव में एक से एक अच्छे-अच्छे टैलेंट वहीं पर दम तोड़ रहे हैं। हुँ। तो अगर अवसर मिले कभी और मैं फ्री हूँ तो मैं गाँव जाकर लोगों को जागरूक करना पसंद अच्छा। सर यू आर अ स्पोर्ट्स लवर? बिल्कुल और मुझे लगता है मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन का तो मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कॉलेज का। ओह! मतलब सभी टीचर्स से आगे था गोल्ड मेडल का। तो अच्छा। बैडमिंटन में मुझे मिला, मैं फुटबॉल भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो अच्छा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है मुझे। कोई फ़ेवरेट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आपका? नॉर्मली इस समय कभी मन हुआ तो कोई मूवी आ रही है, उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं जैसे अब आज की डेट में तो नेटफ्लिक्स और जी, जी, डिफरेंट है, जी, लेकिन जी। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पास जो नॉर्मल टीवी चैनल है, उसमें हुँ। अगर कोई अच्छी मूवी आ रही है तो वही देख लेता हूँ। मुझे सस्पेंस वाली मूवी पसंद है, जो अच्छा। मैं देखता हूँ। तो आपको सस्पेंस में जो ओल्ड फ़िल्म्स है वो पसंद है कि जो अभी आजकल की होंगी नहीं वो? उसमें कोई जैसे मुझे याद है एक सीरियल आता था ब्योमकेश हाँ, बख्शी, ब्योमकेश बख्शी जी। मुझे वो सीरियल बहुत पसंद था। जी। फिर उसके बाद तहकीकात शुरू हुआ हुँ। वो भी, तो मुझे इस तरह की चीज़ें जिसमें थोड़ा-सा साइंटिफिक टेम्पर था, वो हुँ। पसंद था
कि किसी की हत्या हो गई तो किस तरह से डायग्नोस करके वहां तक हाँ, पहुंचते हैं। पहुँचना है। तो मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगी हैं, तो मैं जी। वही इंटरटेन के लिए वही। अगर हम सर आपसे कहें कि आपको कहीं घूमने का मौका मिले सबसे ज़्यादा घूमने का, तो आप कौन-सा शहर चुनेंगे? मुझे घूमना बहुत पसंद नहीं है और अच्छा, होम सिकनेस मेरे अंदर बहुत थी। मुझे घर छोड़ के जाना पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी जब मैंने घूमना शुरू किया तो मुझे पहाड़ी इलाके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा तो पसंद जैसे है। अभी जम्मू कश्मीर जाना चाहता हूँ, अभी जा नहीं पाया हूँ। अच्छा, अच्छा। प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वन जब भी विज़िट बने तो जम्मू कश्मीर जाऊँ। अगर हम सर आपसे कहें जैसे कि आजकल का बहुत ही अच्छा ये हो गया है फूड में कि मोमोज़, पिज़्ज़ा तो इन सब में आप क्या पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है और इससे हमारे बच्चों में गैप होता है जी, जी, कि जी। मुझे नॉर्मल सब्जियाँ पसंद है। मेरे बच्चे कोई जैसे अब लौकी, परवल ये सब बना हुँ। तो वो सब उनको खाना नहीं। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस टॉपिक के ऊपर इतना अच्छा कन्वर्सेशन किया और हमारी जनता को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा ये।